हिंदी व्याकरण फाइल में अब 15वें विषय की ओर बढ़ते हैं। उसकी ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले विषयों के लिए आप वीडियो पार्ट 1, 2 आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। 15वां विषय है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को परिभाषा और उदाहरण की मदद से समझाते हुए उसके प्रकार बताए गए हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। 16वां विषय है वाक्य विचार। पहले वाक्य विचार का अर्थ और वाक्य दो भागों में बताए गए हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विदेश्य। अब वाक्य के भेद की ओर बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य होता है। 17वां विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ समझाते हुए उसको विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अब विराम चिन्ह के प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा उपविराम, चौथा विस्मयादिबोधक, पांचवा अर्धविराम, छठा प्रश्नवाचक चिन्ह, सातवां योजक चिन्ह, आठवां कोष्ठक चिन्ह, नौवां पदलोप चिन्ह, 10वां अवतरण या उदाहरण चिन्ह, 11वां रेखांकन चिन्ह और 12वां विवरण चिन्ह होता है। 18वां विषय है पत्र लेखन। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पहले औपचारिक पत्र को उदाहरण से समझाया गया है, जैसे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। फिर अनौपचारिक पत्र को उदाहरण से समझाया गया है, जैसे बड़े भाई की शादी में मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र। 19वां विषय है निबंध। निबंध का अर्थ बताते हुए उसको उदाहरण की मदद से समझाया गया है, जैसे प्रदूषण पर निबंध। प्रस्तावना से शुरू करते हुए प्रदूषण का अर्थ और फिर प्रदूषण के प्रकार बताए गए हैं। आगे प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण के कारण और सुधार के उपाय पर प्रदूषण निबंध को समाप्त किया गया है। 20वां विषय है कहानी। कहानी की परिभाषा से शुरू करते हुए कहानी लेखन की कुछ विधियां बताई गई हैं। आगे कहानी का एक उदाहरण अपनी तुलना दूसरों से ना करो पर कहानी लिखी गई है।